पृथ्वी के जन्म को करीब 4 अरब 54 करोड़ और 30 लाख साल हो चुके हैं और इन्हीं 450 करोड़ सालों को हम पृथ्वी की उम्र कहते हैं। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हम बात करते हैं अंग्रेजों की, मुगलों की, या थोड़ा और पीछे जाएं तो मौर्य साम्राज्य की। उससे भी पीछे सिंधु घाटी सभ्यता और उससे भी पीछे जाने पर हम देखते हैं आदि मानवों यानी हमारे सबसे पुराने पूर्वजों को। सबसे पहले इंसानों का अस्तित्व आज से लगभग 5.5 करोड़ साल पहले दिखा था, यानी डायनासोर्स के खत्म होने के 1 करोड़ सालों बाद। पर डायनासोर से अब तक का समय पृथ्वी की उम्र का एक छोटा सा हिस्सा है। जहां पृथ्वी की उम्र 450 करोड़ साल है, वहीं डायनासोर्स को मरे अभी सिर्फ 65 करोड़ साल ही हुए हैं। पर हमें ये सब कैसे पता? पृथ्वी को समझने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा कई प्रकार के अलग अलग मेथड्स और मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा ही एक मॉडल है जियोलॉजिक टाइम स्केल। इसके द्वारा पृथ्वी के जन्म से अब तक की कहानी समझी जा सकती है। एक के ऊपर एक जमी कई परतों के अध्ययन से पृथ्वी के अलग अलग चरणों और समय का पता लगाया जाता है। पृथ्वी की ऊपरी परतों को नया और पृथ्वी के नीचे तरफ जाने पर परतों को पुराना और पुराना माना जाता है और इस प्रकार हम पृथ्वी के समय का पता लगाते हैं। पृथ्वी इतनी पुरानी है कि इसे समझना आसान नहीं है और इसीलिए वैज्ञानिकों द्वारा समय गणना करने के लिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल का सबसे बड़ा हिस्सा होता है इयोन। पृथ्वी के जन्म से अब तक 3 इयोन हो चुके हैं और चौथा इयोन अभी चल रहा है। और हर इयोन को कई एराज और हर एरा को कई पीरियड्स और हर पीरियड को कई इपोक और इपोक को कई एजेस में बांटा गया है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े हिस्से यानी इयोन की। पृथ्वी के जन्म से अब तक 3 इयोन हो चुके हैं और चौथा इयोन अभी चल रहा है, जिनमें से पहला इयोन था हेडियन। इसका समय पृथ्वी के जन्म से लगभग 4 अरब सालों तक चला। उस दौर में पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं था क्योंकि उस समय पृथ्वी आग का एक गोला थी और इसीलिए इसका नाम ग्रीक देवता हेडिस के नाम पर पड़ा, जो ग्रीक मिथोलॉजी में पाताल का देवता था। हेडियन इयोन के दौरान पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी फटते रहते थे। स्पेस से लगातार उल्कापिंडों की बौछार होती रहती थी। बिजली और गर्मी के कारण उस समय पृथ्वी बिल्कुल पाताल की तरह थी। हेडियन इयोन के अंत तक पृथ्वी की सतह ठोस और ठंडी हो चुकी थी। इस इयोन में ज्यादा घटनाएं नहीं हुई, इसीलिए इसे और छोटे हिस्सों में नहीं बांटा गया। इसके बाद आया आर्कियन इयोन। इसका समय था 4 अरब सालों से लेकर 2.5 अरब सालों पहले तक। इसका नाम ग्रीक शब्द आर्किया से आया है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है जन्म या उत्पत्ति। चूंकि इस इयोन में पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए इसे आर्कियन इयोन कहा जाता है। इस दौर में पृथ्वी पर जीवन अच्छी खासी मात्रा में पनप चुका था, पर जीवन इस समय तक केवल सूक्ष्म रूप में ही था, जो अभी तक केवल समंदरों तक ही सीमित था। इस दौर में पृथ्वी के वातावरण में केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही थी, पर साइनोबैक्टीरिया के जन्म ने इसे बदल दिया। इसके बाद आया प्रोटेरोजोइक इयोन, जो 2.5 अरब सालों से लेकर 54 करोड़ 50 लाख सालों पहले तक चला। यह पृथ्वी का तीसरा इयोन था। इसके नाम का मतलब होता है आरंभिक जीवन, क्योंकि उस समय पृथ्वी पर प्रारंभिक जीवन जैसे बहुकोशिकीय, बड़े और जटिल प्राणियों की उत्पत्ति हुई, जो पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन गैस छोड़ने लगे। इसी इयोन में यूकैरियोट्स यानी हमारी कोशिकाओं का विकास आरंभ हुआ और वे बड़े और जटिल प्राणियों का रूप लेने लगी। उदाहरण के लिए कार्निया और डिक्सोनिया। हेडियन इयोन की तरह ही आर्कियन और प्रोटेरोजोइक इयोन को भी और छोटे हिस्सों में नहीं बांटा गया, पर गहराई से समझने के लिए इन्हें अर्ली, मिडिल और लेट में बांटा गया है। इसके बाद आया चौथा इयोन, जिसे फेनरोजोइक इयोन कहा जाता है, जो अभी भी चल रहा है, भले ही हमारी उत्पत्ति आर्कियन या प्रोटेरोजोइक इयोन में हुई हो।
या हमारी नींव हेडियन में रखी गई हो, पर हम मूलतः फेनरोज़ोइक इओन के प्राणी हैं। फेनरोज़ोइक इओन की शुरुआत आज से लगभग 54 करोड़ 50 लाख सालों पहले हुई थी, जो आज भी चल रहा है। फेनरोज़ोइक का अर्थ होता है दिखाई देने वाला जीवन, क्योंकि इसी इओन में जीवन सही तरह से अस्तित्व में आया, जो बड़ा, जटिल और विविधताओं से भरा था। इसी दौर में पेड़, डायनासोर, छिपकलियां, फफूंद, इंसान और वे सभी जीव जो हम देखते हैं अस्तित्व में आए। फेनरोज़ोइक इओन जीवन के मामले में बहुत जटिल और उथल पुथल से भरा है, और इसीलिए इसे कई छोटे हिस्सों में तोड़ा गया है। और आसानी से समझने के लिए कि कब और कौन सी घटना हुई थी, इसे 3 एराज में बांटा गया है, जिसमें पहला है पेलियोज़ोइक एरा, दूसरा है मीसोज़ोइक एरा और तीसरा है सेनोज़ोइक एरा। जहां पेलियोज़ोइक में पेलियो का अर्थ होता है पहले या प्रारंभिक, जहां मीसोज़ोइक में मीसो का मतलब होता है मध्य या बीच का, वहीं सेनोज़ोइक में सेनो का अर्थ होता है बाद में या पश्चात। चलिए पहले चलते हैं पेलियोज़ोइक एरा पर, जिसकी शुरुआत एक धमाके के साथ हुई, जिससे पृथ्वी पर जीवों की लाखों प्रजातियां फैल गईं। इस धमाके को कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहा जाता है। कैम्ब्रियन के इस धमाके से पृथ्वी पर इतनी जैव विविधता फैल गई कि इससे पहले के सभी इओन्स, हेडियन, आर्कियन व प्रेटेरोज़ोइक को एक साथ मिलाकर प्री कैम्ब्रियन कहा जाने लगा, जिसमें प्री कैम्ब्रियन का मतलब कैम्ब्रियन के धमाके से पहले की पृथ्वी और फेनरोज़ोइक मतलब कैम्ब्रियन के धमाके के बाद की पृथ्वी। पेलियोज़ोइक एरा की शुरुआत लगभग 5 करोड़ साल पहले हुई थी, जो लगभग 2.5 करोड़ सालों पहले तक चला। पेलियोज़ोइक एरा की शुरुआती कुछ करोड़ सालों में पृथ्वी पर केवल ट्राइलोबाइट्स का ही राज था, और इसी दौर में मछलियों के जबड़े और दांत भी डेवलप हुए, और इसी दौर में शुरुआती शार्क दिखी। पृथ्वी पर जो महाद्वीप आर्कियन में बना था, फाइनली उस पर रहने के लिए अब पर्याप्त जीव थे, वनस्पति तथा आर्थ्रोपॉड्स, जिनमें से मुख्य थे। 37 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ठीक ठाक वातावरण बन चुका था। इसी दौर में पहले एम्फीबियंस यानी उभयचर जीव इवॉल्व हुए, जो पानी और जमीन दोनों जगह रह सकते थे। 29 करोड़ सालों पहले पहला सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया बना, जिसके मध्य एक विशाल रेगिस्तान था। इसी रेगिस्तान में रेंगने वाले जीव यानी रेप्टाइल्स तथा दुग्धधारी जीव यानी मेमल्स की वृद्धि हुई। उभयचर यानी एम्फीबियन से अलग ये जीव शुष्क और गर्म मौसम में रह सकते थे, पर जैसा कहते हैं, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। 25 करोड़ 20 लाख सालों पहले एक प्रलय में 95% मरीन यानी जलीय और 70% लैंड वर्टेब्रेट्स यानी थलीय जीव खत्म हो गए। इस महाविनाश को पर्मियन एक्सटिंक्शन कहते हैं, क्योंकि इस दौरान पेलियोज़ोइक एरा का आखिरी पीरियड पर्मियन पीरियड चल रहा था। इस महाविनाश को ग्रेट डाइंग भी कहा जाता है, पर इस प्रलय के कारणों और घटनाओं को अभी तक सही से नहीं समझा जा सका है। इस प्रलय के पीछे 2 कारणों के कयास लगाए जाते हैं। या तो आज के दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र में उल्कापिंड गिरा होगा जिससे यह प्रलय हुआ था, या फिर आज का जहां साइबेरिया है वहां फटने वाले ज्वालामुखियों को इसका कारण माना जाता है। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन से शुरू हुए पेलियोज़ोइक एरा का अंत पर्मियन एक्सटिंक्शन के साथ हुआ। पेलियोज़ोइक को 7 पीरियड्स में बांटा गया है, जो कैम्ब्रियन से शुरू होकर ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, मिसिसिपियन, पेंसिल्वेनियन के बाद 7वें यानी पर्मियन पीरियड तक चला, और इन्हीं के बीच वे सभी घटनाएं हुई जिनके बारे में हमने अभी बताया है। पेलियोज़ोइक एरा में केवल पर्मियन महाविनाश ही नहीं, 2 और महाविनाश भी हुए थे। पहला था ऑर्डोविशियन एक्सटिंक्शन और दूसरा था डेवोनियन एक्सटिंक्शन। यानी कुल मिलाकर पेलियोज़ोइक एरा उत्पत्ति से लेकर 3 महाविनाशों से भरा है। 25 करोड़ 20 लाख सालों पहले पेलियोज़ोइक का अंत हुआ, और फेनरोज़ोइक इओन का दूसरा एरा यानी मीसोज़ोइक एरा की शुरुआत हुई, जो 6 करोड़ 60 लाख सालों पहले तक चला। इस एरा को ट्रायशिक, जुरासिक और क्रेटेशियस 3 पीरियड्स में बांटा गया है।
इस पूरे एरा को एज ऑफ रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जीव व छिपकलियों का काल कहा जाता है। इस एरा के दौरान डायनासोर्स, पिटेरोसॉर्स और कई नए समुद्री जीव उत्पन्न हुए। डायनासोर्स के अलावा मैमल्स, फ्रॉग्स, बीज और फूल वाले पौधों का विकास भी इसी दौर में हुआ। मेसोजोइक एरा के दौरान भी 2 बार महाविनाश हुआ। पहला था ट्रायसिक जुरासिक महाविनाश। माना जाता है एक बड़े से उल्कापिंड का पृथ्वी से टकराने के कारण यह महाविनाश हुआ था। दूसरा क्रेटेशियस पेलियोजीन महाविनाश, जिसमें डायनासोर्स का अंत हुआ था। इस महाविनाश के पीछे का कारण भी उल्कापिंड को ही माना जाता है। इस महाविनाश में बाकी के बचे हुए ज्यादातर जीव भी समाप्त हो गए, पर इसमें कुछ जीव बच गए थे, जैसे कि हमारे छोटे पूर्वज मैमल्स तथा पक्षी। यह हमारे इतिहास का अब तक का आखिरी और 5वां महाविनाश था। अब आगे बढ़ते हैं अभी चल रहे एरा पर, यानी सेनोजोइक एरा पर। ये हमारा एरा है। हम जैसे दिखते हैं और हमने जैसा विकास किया है, ये सभी इसी एरा में हुआ है। आखिरी एक्सटिंक्शन की गर्मी और धमाके के बाद अब पृथ्वी पर चारों तरफ जंगल और जीव फैल गए और इन्हीं के बीच मैमल्स का भी विकास हुआ। 4 करोड़ सालों पहले मैमल्स जैसे वेल्स, चूहे, चमगादड़ और बंदर दिखे, पर लगभग 3.5 करोड़ सालों पहले मौसम में फिर बदलाव हुए, जिसके कारण बर्फ पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर जमने लगी, जिससे समंदरों का बहुत सा पानी बर्फ के रूप में जम गया और पृथ्वी पर मैदान फैल गए। इन मैदानों में एंटेलोप्स और शुरुआती घोड़े विचरण करते थे, जिनका शिकार करते थे शुरुआती कुत्ते और बिल्लियां। इसी दौर में वे पहले बंदर दिखे, जो 2 पैरों पर चल सकते थे। लगभग 26 लाख सालों पहले ध्रुवों पर जमी बर्फ दूर तक फैल गई, जिससे पृथ्वी का बहुत सा इलाका बर्फ के नीचे ढक गया। कभी न खत्म होने वाली इस सर्दी को हम हिमयुग या आइस एज के नाम से जानते हैं। इसी दौरान ज्यादातर प्रजातियां जो हम देखते हैं वे विकसित हुई, जैसे हाथियों के पूर्वज मैमथ, ग्राउंड स्लॉथ और लंबे दांत वाली बिल्लियां। इसके बाद लगभग 15,000 साल पहले मौसम में फिर बदलाव हुए और गर्मी बढ़ने लगी, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन वैसा हो गया जैसा वो अभी है। 11,700 सालों पहले इंसानों ने पूरी पृथ्वी पर जाना और बसना शुरू कर दिया और आज हम पूरी पृथ्वी पर राज करते हैं। ये था पृथ्वी के अरबों सालों का इतिहास। आग के गोले से लेकर जैव विविधता तक का सफर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में लिख के बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।